नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट जो है वो आज सभी के सामने आ गया है। वो जादू का पिटारा खुल गया है। हालांकि इस दौरान कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन इस बजट में क्या कुछ वादे किए गए, कितने ये धरातल पर अब आने वाले हैं, इन सभी को लेकर हम लगातार दिन भर से चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड आईएएस सत्यनारायण सिंह जी। सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत्यनारायण जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, इस बजट को लेकर आपने सुना, क्या कुछ निकल कर आया खास इस बजट में आम जनता के लिए? देखिए, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बजट के पहले भी घोषणाएं की थी कि मेरा बजट युवाओं को, शिक्षा को, महिलाओं को और सामाजिक सेवाओं को होगा। बिल्कुल। उसमें महिला भी हो गए, आपके किसान भी हो गए, दूसरे लोग भी हो गए। तो ये उसी को ध्यान में रख कर के उन्होंने इसकी व्यूहरचना पूरी की। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई आलोचना जिसकी की जा सके जी। या कोई नवीन बात लाए हों। जनरली जो उन्होंने तय किया था कि छात्रों को देना, बिल्कुल। क्योंकि छात्रों में काफ़ी असंतोष है युवकों में, और युवकों को किस ढंग से बेरोजगारों को इसमें इसको जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी बेरोजगारों में काफ़ी रोष है। तो उसके बारे में उनका विचार था। तीसरा, सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में उनका खुद का रहा है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये इनके प्रायोरिटी सेक्टर्स रहे हैं। और उनके साथ साथ महिलाओं का बारे में भी उनकी सोच स्पष्ट रही है। तो उसको देखते हुए जो उन्होंने घोषणाएं की है, मैं समझता हूँ जैसे इन्होंने ये की है कि मैं जितने भी लोग जो संविदा में काम कर रहे हैं उनको हम पक्का करेंगे। जी, संविदा कर्मियों की ये जो मांगे हैं, ये लगातार बहुत समय से उठती रही है। देखिए, भारत में जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है उसके अनुसार केवल नौकरी के लिए लड़के तैयार हम करते हैं जी। और इतनी नौकरियां देना प्रशासन के लिए संभव नहीं है। भारत सरकार में के भी उन्होंने कहा था 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ हम हर साल देंगे और देंगे, वो दे नहीं पाते। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इतना बढ़ रहा है, 80% तक होता जा रहा है कि उससे औरों को जोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए जैसे सेना में अग्निवीर शुरू किया, वैसे स्टेट्स ने संविदा कर्मियों के हिसाब से किया। तो मगर ये एक तरह से युवकों को संतुष्ट करने की बजाय उनमें एक असंतोष होता है। जिस नौकरी पर हम एक परमानेंट आदमी को 50,000 से 70,000 तक दे रहे हैं, वहाँ हम उसी काम के लिए किसी को 10,000 के आसपास पे देते हैं। तो एक तो उसके बारे में उन्होंने ध्यान रखा। दूसरा, पढ़ाई के बारे में देखिए, राजस्थान ने काफ़ी प्रगति की है, मगर महिला शिक्षा में वो आज भी बहुत पिछड़ा है। और बहुत से ज़िले तो ऐसे हैं जिसमें अभी भी महिला शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। उधर ऑफेंसेस भी होते बढ़ते जा रहे हैं, अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने जो किया है, जो सहूलियतें दी हैं, मैं समझता हूँ वो प्रशंसनीय है। अब जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, उसमें भी उन्होंने आंगनवाड़ी वालों में भी और यात्राओं में भी और सर्विसेज में भी इसमें भी करने की कोशिश की है। कर्मचारियों यात्राओं में भी महिलाओं के लिए छूट जो है बढ़ाई गई है, इस बार बढ़ाई गई है।
किसानों के लिए भी बिजली वगैरह में छूट दी है, साधारण उपभोक्ता को भी उसमें 50 की बजाय 100 किया है। अब राज्य कर्मचारियों और इनके बाद में जो समाज का पिछड़ा तबका है, एसटी, एससी, उसमें वाल्मीकि संघ का अलग से किया है, एसटीपी एरिया का भी करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने दो चीज़ जो ध्यान में रखी, एक तो शिक्षा और युवा और दूसरा सामाजिक सेवा, और उसके लिए उन्होंने कहा भी है कि भारत सरकार को उसके बारे में वैसे ही कानून सारे राष्ट्र के लिए बनाने चाहिए। मगर इसमें ये ऐसी है कि जिसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर ये चाहें तो इसको तुरंत लागू कर सकते हैं, इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। फंड्स की जहाँ तक प्रॉब्लम है वो तो राजस्थान में डेफिसिट की है और चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट वर्तमान स्थितियों में राज्य के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, और उनको भी ऐतिहासिक वित्त मंत्री कहलाने के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सर, लेकिन देखिए क्या है, जब ये बजट आया उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने अंदेशा दे दिया था कि ये बजट जो है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के हक में रहने वाला है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने आज सुबह भी बजट पेश होने से पहले भी ये सवाल उठाए कि भाई जादूगर है, रामलाल शर्मा जी जो है उनका ये कहना था भाई जादूगर हैं, गेंद उछालेंगे और वादे करेंगे, इधर उधर करेंगे, लेकिन वो गेंद धरातल पर कब आएगी ये एक बड़ा सवाल उन्होंने रखा और विपक्ष लगातार इसको लेकर वार कर रहा है। मैंने जैसा कहा, देखिए गए बजट की बहुत कुछ मांगे पूरी उन्होंने की है, और इस वर्ष की जो घोषणाएं हैं वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बिल्कुल। उसमें कोई फंड्स का कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं है। वो तो ऐसी हैं जो ऑर्डर से, निश्चय से, आसानी से की जा सकती है। प्रॉपर एक लाइनअप से ये इजीली धरातल पर आ सकती है, आ सकती है। तो जो भी जिन सेक्शंस को वो चुनाव के दृष्टिकोण से समझिए या अपने स्वयं के दृष्टिकोण से राजी करना चाहते हैं, उनको वो कर सकते हैं। उसमें टाइमिंग नहीं। कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन करने की जो बड़ी टावर की है उसमें देरी हो सकती है, कोई बांध की में देरी हो सकती है, कोई सड़क की में देरी हो सकती है, मगर ये जो योजना है किसानों को वेलफेयर की और लड़कों के रिस्क की, ये तो छूट की है। तो इसलिए वो आसानी से उसको करके अपना इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं जो सरकार के हाथ में है, जो वो जब चाहे तब कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए फंड्स की उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, और एक ख़ास बात आज बजट सत्र के दौरान जो रही, वो मुख्यमंत्री साहब ने पुराना बजट पढ़ दिया, तो इसको लेकर क्या? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी ऑफिसर की गलती से पुराना और नया बजट के कागज़ रख दिए गए, ढंग से देखा नहीं गया, और मुख्यमंत्री जी से तो अपेक्षा ये की जाती है कि वो जब बजट को वो खोलें तभी उसको देखें। इसलिए किसी ऑफिसर की तो नेग्लिजेंस है ही, और वो मैं समझता हूँ सरकार उसके बारे में कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण सिंह जी आपका पंजाब केसरी में हम सभी के साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस 1 to 1 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।